हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपनको स्वागत करूची। आमे ओडिशा जीके रो सीरीज स्टार्ट करथिले। ता भितरे आमे देखिथिले इंट्रोडक्शन क्लास रे जे आमे ओडिशा हिस्ट्री, ओडिशा ज्योग्राफी एवं ओडिशा इकोनॉमी पॉलिटी, ओडिशा कल्चर ए सब पढिबा बोली। ता पूर्वरु आमे ता परे आमे कोन करले ना ओडिशा हिस्ट्री पढुथिले। ओडिशा हिस्ट्री रो भी एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट कवर करूथिले। हमर साधारणतः ओडिशा रे तीनोटी हमर हिस्ट्री रे तीनोटी पार्ट अछि। कौन कौन एंशिएंट मिडिएवल एवं मॉडर्न जेमिति आमे हमर इंडियन हिस्ट्री रे भी तीनोटी पार्ट कवर करूचे। ओडिशा हिस्ट्री रे भी आमे किछि एंशिएंट पार्ट देखिबा। मिडिएवल टाइम रे ओडिशा रो हिस्ट्री रे कोन सब चेंजेस आसीथिला, कोन सब घटनावली घटिथिला एवं मॉडर्न हिस्ट्री रे मध्य ओडिशा रे कोन कोन हेतिला एवं फ्रीडम स्ट्रगल ता सहित ओडिशा रो आजादी बा स्वतंत्रता विषय रे पढिबा। आमे जदिओ एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करिथिले किंतु किछि क्लास बोधे हेइजे 7-8टी। मु भाबुची आज ठारो आमे मॉडर्न हिस्ट्री पढिबा ओडिसा रो। काहे कि ना मॉडर्न हिस्ट्री सहित आमे बहुत शीघ्र लिंक करिथाउ। आपण जदि देखिबे तीनोटी सारा पार्ट भितरु एंशिएंट मिडिएवल और मॉडर्न भितरु प्रायतः पिलांकु मॉडर्न हिस्ट्री टा इजी लागि थाए। काहे कि ना आमे होउचे मॉडर्न जुगर पिला, आमे आधुनिक जुगर पिला, तेनु हमकु आधुनिक इतिहास भल लागे। काहे कि ना एबे कार समय देई आमे गति करूचे, आमे जानि पारुचे को जागा कोठी अवस्थित। किंतु आमे जदि एंशिएंट क्षेत्र को जिबा सेतेबेले देखिबे माने ओडिसा रो ना अलगा थिला, तार मानचित्र अलगा थिला, अलगा अलगा सबु राज्य हो बा जिला हो तांकर ना मध्य डिफरेंट थिला, जहा फल रे हमकु बुझिबा पई असुविधा हुए। ता सहित एंशिएंट टाइम रे राजा मानकर ना बहुत मन रखिबा को पड़े एवं सेगुडा मध्य मुंड बिंधार कारण। ठीक अछि सबु पाठ आमे कवर करिबा किंतु एंशिएंट को टिके परे पढिबा। आजि ठारू आमे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा आरंभ करिबा। आसंतु देखिबा ब्रिटिशर्स रूल इन ओडिशा। जेतेबेले आमे मॉडर्न इंडिया पढिबा स्टार्ट करूथिले आमे कोन पढुथिले जे ब्रिटिशर्स मानकर भारत को आगमन। आमे देखुथिले पोर्तुगीज माने प्रथमे आस्थिले इंडिया को। पोर्तुगीज तापरे डच, इंग्लिश, डनिश एवं फ्रेंच एई भଳି सीक्वेंस रे से माने भारत को आसीथिले एवं भारत को प्रथमे से माने वाणिज्य व्यवसाय करबा को आसीथिले। ता परे से माने एठी रही की रूल करबा को लागिले। ताहाले आमे ओडिसा रे मध्य सेही पर्सपेक्टिव रु पढिबा जे ब्रिटिश रूल इन ओडिशा। प्रथमे आमे जानिबा ब्रिटिशर्स माने ओडिसा को काहे की आसिले, केबे आसिले एवं सी एठी काहे की रूल करबा पई चाहिए। ओके ताहले हमर आजिरो क्लास रे आमे जानिबा ए तीनोटी जिंस जे ब्रिटिशर्स माने ओडिसा को केमिति आ काहे की आसिले, तापर हमर ओडिसा को से माने केमिति ऑक्युपाई करले, तापर एठी रूल आरंभ करले। बुझी होची ताहले आरंभ करिबा। चलंतु देखिबा प्रथम स्लाइड। एई स्लाइड टी बहुत कथा कहूची। आमे जदि सेंटेंस रे लिखि थानते 2-3 पेज हेई थांता। एठी देखंतु आमे जतेबेले इंडियन हिस्ट्री पढुथिले, इंडियन हिस्ट्री रे आमे कोन पढिचे जे हमर जो सब फॉरेन कंट्री अछंती इंडिया को आसीथिले। अराइवल ऑफ फॉरेनर्स टू इंडिया प्रथमे आसीथिले पोर्तुगीज जोटा कि मु एबे कहिली, तापरे डच, इंग्लिश, डनिश एंड फ्रेंच एई सीक्वेंस रे से माने भारत को आसिले। एबे देखिबा सेमाने केबे आसीथिले ताहले को मसिहारे आसीथिले ना पोर्तुगीज माने आसीथिले 1498 1498 मसिहारे। डच माने आसीथिले 1605 रे, इंग्लिश आसीथिले 1608 रे, डनिश आसीथिले 1620 रे एवं फ्रेंच माने शेषरे आसीथिले 1668 1668 ईयर रे। बुझिबारे एपर्यंत किछि भी असुविधा नाही। आगो को जिबा फर्स्ट फैक्ट्री आमे ताहाले कोन जानिचे जे सबु जाक फॉरेनर कंट्री भारत को काहे की आसुथिले वाणिज्य व्यवसाय करबा पई आसुथिले। जदि वाणिज्य व्यवसाय करबा पई आसुथिले ताहले एठे तांकर गोटे फैक्ट्री रा आवश्यकता पड़िबो। फैक्ट्री माने एठी इंडस्ट्री बोली कहू नाही। फैक्ट्री रो अर्थ होउची से माने गोटे माने कोन तांकर रहिबा जिंस रहिबा पई एवं जो जिंस को रप्तानी आमदानी करिवे गोटे प्लेस रो तांकर माने गोटे घर टाइप रो बनौथिले सेठी सब जिंस रखुथिले। तो ताकू आमे फैक्ट्री बोली कहिबा। ओके ताहले पोर्तुगीज माने से माने तांकर फर्स्ट फैक्ट्री कोचिन केरल रे एस्टाब्लिश करथिले। ए सब इंडियन हिस्ट्री रो पार्ट ये आपण इंडियन हिस्ट्री रो मॉडर्न पार्ट रे ऑलरेडी पढिथिबे। जे हेतु ओडिसा हिस्ट्री आमे पढिबा को जाउचे एवं ए मॉडर्न ओडिसा हिस्ट्री एठु आमे लिंक करिकि पढिबा जहा द्वारा आपण बुझिबा पई इजी हबो। ओके तापरे देखंतु मछलीपट्टनम जोटा कि आंध्र प्रदेश रे अछि सिए थिला डच मानकर माने फर्स्ट फैक्ट्री। तापरे इंग्लिश मानकर फर्स्ट फैक्ट्री होउची
मछलीपाटनम आपण को बही रे सुरत पाइबे कहीं ना मन रखु तांकर टेम्परारी फैक्ट्री थिला मछलीपाटनम रे जोटा किछि दिन पाई सी 1611 मसिया रे एस्टाब्लिश करथिले एवं परमानेंट फैक्ट्री करथिले सुरत रे 1613 रे बुझीला ताहले एइठू आमे लिंक बाहर करिबा ए इंग्लिश माने केमिति हमर ओडिसा को आसिले तापरे तथापि देखि नेबा डनिश मानकर फर्स्ट फैक्ट्री ट्रांकवो जोटा तमिलनाडु रे अछि फ्रेंच मानकर फर्स्ट फैक्ट्री सूरत गुजरात रे थिला ओके नेक्स्ट आमे एबे हमर ओडिसा को आसीबा हमर ओडिसा रे ताहले फर्स्ट फैक्ट्री कोठी हेइथिला ना हरिहरपुर रे हेइथिला बालेश्वर ओके मने रखिबे ये गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन एवं एग्जाम रे आसिला भली प्रश्न जे ओडिसा रे इंग्लिश मानकर प्रथम फैक्ट्री कोठी हेइथिला हरिहरपुर बालेश्वर रे हेइथिला केबे हेइथिला 1633 रे हेइथिला ये आ गोटी क्वेश्चन एवं सेकेंड जदि कोठी हेइथिला पिपिली मने रखिबे एवं साधारणतः एबे आमे जानिबा जे ओडिसा से माने काहे की आसुथिले एठी तांकर ट्रेड सेंटर बनेबार आवश्यकता कोन एठी काहे की फैक्ट्री बनेले ना एठी से माने को जिनिस को ट्रेड करूथिले कॉटन तुला नउथिले एवं सॉल्ट रो ट्रेड होउथिला लूण रो व्यवसाय होउथिला देखिबे आगो को आमे जतबेले पढिबा से को एरिया को सब ऑक्युपाई करिथिले साधारणतः से माने सब कोस्टल एरिया को ऑक्युपाई करिथिले काहेकि ना कोस्टल एरिया रो समुद्र कूलवर्ती अंचल रो तांको सुविधा होउथिला जिनिस को इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट करिबा पाई ताहले फर्स्ट स्लाइड रे आमे केवल मने रखिबा जे ओडिसा को जो ब्रिटिशर्स माने आसीथिले तांकर फर्स्ट फैक्ट्री से माने कोठी एस्टाब्लिश करिथिले एवं केबे करिथिले सेकंड फैक्ट्री कोठी करिथिले गला एबे सेकंड स्लाइड को आसीबा आपण जानि जंती बेटेल ऑफ प्लासे बा पलासी युद्ध हमर हेइथिला 1757 रे ओके एटा हमें समस्ते जानिछु एवं पलासी युद्ध काहा काहा भितरे हेइथिला ना ब्रिटिशर्स मानक भितरे हेइथिला जोटाकू लीड करिथिले रॉबर्ट क्लाइव एवं आउ काहा भितरे हेइथिला ना बेंगल रा नवाब जे की होचंती सिराज उदौला ओके ए दिटा जिनिस हमें जानिचे बैटल ऑफ प्लासे 1757 रे हेइथिला बेंगल रे हेइथिला एवं काहा काहा भितरे हेइथिला ब्रिटिशर्स एवं बेंगल रा नवाब ब्रिटिशर्स रो जे लीडर थिले रॉबर्ट क्लाइव एवं बेंगल रा नवाब थिले सिराज उदौला बस बैटल ऑफ प्लासे रु हमें एतिकी ही एठी हमर जानिबा कथा तापरे कोन हेची ना जेते बेलकू सरीला बैटल ऑफ प्लासे सरीला तार रिजल्ट कोन हैला ना फर्स्ट सीन ऑफ ब्रिटिश विक्ट्री ओवर इंडियन सॉइल ताहले ये होची ब्रिटिशर्स मानकर प्रथम विजय हमर इंडिया माटी रे ता पूर्वरु रही थिले ट्रेड करूथिले केवल वाणिज्य व्यवसाय पर्यंत तांकर अधिकार सीमित थिला किंतु वर्तमान से युद्ध कले एवं युद्ध रे बेंगल नवाब को हरेइले एवं से तांकर एबे एस्टाब्लिश करबा को जाउचंती आगो को से माने राजनीति केमिति करिवे केमिति भाबरे से कोन कंट्रोल करिकि रखिबे इंडिया को सेहिति पई एटा तांकर प्रथम पदक्षेप थिला प्रथम माने तांकर जय थिला प्रथम युद्धर जय थिला इंडियन सॉइल उपरे ओके बास एतिकी ही आमे ए बैटल ऑफ प्लासेरु जानिले आउ तो बहुत सारा जिनिस ए स्लाइड रे अछि आपण चाहिले मु पीडीएफ रे ताको देई देबे आपण ताको पढी परिबे जोटा कि ऑलरेडी आपण इंडियन हिस्ट्री रे पढी सारी थिबे मु एबे आपण को केवल लिंक करौची ओडिसा हिस्ट्री हमर मॉडर्न को आमे जीवा केमिति देखंतु बैटल ऑफ बक्सर केबे हेइथिला बक्सर युद्ध सेमिति हेइथिला 22 अक्टोबर ये 1764 1764 रे हेइथिला बैटल ऑफ बक्सर एठी हमें केवल जानिबा काहा काहा भितरे हेइथिला ब्रिटिशर्स थिले एवं आउ जने थिले तांको अपोजिट पार्टी सी होचंती मीर कासिम ए मीर कासिम किए थिले ना मीर कासिम थिले सेही बेंगल रो नवाब या पूर्वरु आमे बैटल ऑफ प्लासे रे कोन देखिले पलासी युद्ध रे आमे देखिले से ब्रिटिशर्स एवं काहा भितरे हेइथिला बेंगल रो नवाब किंतु सेते बेले बेंगल रो नवाब किए थिले सेते बेले थिले सिराज उदौला तापरे आसीथिले मिर्जाफर एबे अछंती मीर कासिम बेंगल रो नवाब ओके किंतु एठी ब्रिटिश आर्मी तरफरु लीड करिथिले किए हेटर मुनरो बैटल ऑफ प्लासे रे आमे देखिथिले किए थिले रॉबर्ट क्लाइव थिले एठी अछंती हेक्टर मुनरो एवं एपटे केवल मीर कासिम नाहंती एठी मीर कासिम को सपोर्ट करूचंती शाह आलम 2 एवं सुजा उदौला ए दी जण व्यक्ति एठी मीर कासिम को सपोर्ट करूचंती ताहले एबे पुनी जानिबा ए शाह आलम 2 किए ना शाह आलम 2 होउचंती हमर मुगल शासक
ସେତେବେଳେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଗଲ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ତ ତାର ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶାହ ଆଲମ ଟୁ। ଏବଂ ସୁଜା ଉଦୌଲା କିଏ ଥିଲେ ନା ସୁଜା ଉଦୌଲା ହଉଛନ୍ତି ଅବଧର ନବାବ। ସେତେବେଳେ ଅବଧର ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁଜା ଉଦୌଲା। ତାହେଲେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଏଠି ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଆସିଗଲେ, ଶାହ ଆଲମ ଟୁ, ସୁଜା ଉଦୌଲା ଏବଂ ମୀର କାସିମ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ କେବଳ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଫୋର୍ସ। ଏବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଏଠି ମିଶିଗଲେ ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଜିତି ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟା ହେଇଥିଲା। ବେଟେଲ ଅଫ ବକ୍ସାରରେ ଏଇ ତିନୋଟି ଦଳ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଜିତିଲା କିଏ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି ଜିତିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏବେ କଣ ହବ? ଯଦି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଜିତିଲେ, ଏ 3 ଜଣ ହାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି କରାଯିବ। ତମେ ହାରିଲ, ତେଣୁ ତାପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଭିକ୍ଟ୍ରି, ସିଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ତାଙ୍କର କନଫିଡେଣ୍ଟ ବଢିଗଲା। ବେଟେଲ ଅଫ ପ୍ଲାସି କଣ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ ସଏଲ ଉପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା। ପୁଣି ଏବେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜିତିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଏଇଠି ବଢି ଯାଇଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାପରେ ଜାଣିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାପରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆଲାହାବାଦ ସାଇନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ବେଟେଲ ଅଫ ବକ୍ସାର ପରେ କୋଉ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା? ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆଲାହାବାଦ କେବେ ସାଇନ କରାଯାଇଥିଲା? 1865। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କହିବେ ଓଡିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଗୁଡା କଣ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁକ୍ ରେ ଯେମିତି ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ଆପଣଙ୍କୁ କପି ପେଷ୍ଟ କରିବି, ବୁଝିପାରିବେନି ଆପଣ, ସବୁ ଗଡବଡ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଣିଥିବା ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଲିଙ୍କ ବାହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବୁଝେଇବି, କ୍ଲାସ ସରିବା ପରେ ଆପଣ ଡିଟେଲସଲି ବୁଝି ଯାଇଥିବେ, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ ନଥିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଲାହାବାଦ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ କରାଗଲା ଆଫ୍ଟର ବେଟେଲ ଅଫ ବକ୍ସାର। ତାହେଲେ ଏଇ ଆଲାହାବାଦ ଟ୍ରିଟିରେ ଥିଲା କଣ କଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଯେ ଆଲାହାବାଦ ଟ୍ରିଟିରେ ଥିଲା କଣ କଣ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତ ହଉଛି ଆମର ଯିଏ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ଥିଲେ ମୀର କାସିମ, ସିଏ ତ ହାରିଲେ। ହାରିଲା ପରେ ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜଗାଦି ଛାଡିକି ସେ ପଳାୟନ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କରାଯିବ, ସିଏ ତ ନିଜେ ଯାଇକି ଲୁଚିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବେଙ୍ଗଲ କାହା ଅଧୀନକୁ ଆସିଗଲେ? ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ସଖା ଥିଲେ, ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଯିଏ କି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କରାଯିବ? ଏଇ ଟ୍ରିଟିକୁ ସାଇନ କରାଯିବ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆଲାହାବାଦ। ସେଥିରେ କଣ କୁହାଗଲା? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସୁଜା ଉଦୌଲା। ସୁଜା ଉଦୌଲା ଯିଏକି ଆମର ଅବଧର ନବାବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ସୋଲଜର୍ସ ରଖିବେ, ମାନେ ନିଜେ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି। ଓକେ, ତ ଅବଧ ଆଉ ତାର ସୋଲଜର୍ସ ରଖିପାରିବନି, ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଆର୍ମିକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ କଣ କୁହାଗଲା? 53 ଲାख ସିଏ ଦବ, କଣ ପାଇଁ ନା ୱାର ଇଣ୍ଡେମନିଟି, ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ତମେ କାହିଁକି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲ, କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲ, ତେଣୁ ତମକୁ ଯୁଦ୍ଧର ମୂଲ୍ୟ ଚୁକେଇବାକୁ ପଡିବ, 53 ଲାख ତମେ ଦବ। ଆଉ କଣ କହିଲେ? ଫ୍ରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟ୍ରେଡ ୱିଥ ଅବଧ। ଅବଧ ସହିତ ଏବେ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ? ଟ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଅବଧ ସହିତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋରା, ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୋରା ବା ସେଟା କୋଡା ବି ଲେଖା ଯାଇଥାଏ, କୋଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ ଆଲାହାବାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେୟାର ରିଟର୍ନ ଟୁ ମୁଗଲ ଏମ୍ପେରର। ମୁଗଲ ଏମ୍ପେରର ଶାହ ଆଲମ ଟୁ କୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଏ ଦେଲେ, ଦାନ କଲେ, କୋଡା ଏବଂ ଆଲାହାବାଦ। ଏଇ ସବୁ କରାଗଲା ସୁଜା ଉଦୌଲାଙ୍କ ସହିତ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ଶାହ ଆଲମ ଟୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଥିଲା। କଣ ଥିଲା ନା 26 ଲାख ଆନୁଆଲ ପେନସନ, କହିଲେ ତମକୁ ବାର୍ଷିକ 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ପେନସନ ଦବୁ, ତମେ ଚୁପଚାପ ବସ। ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ଅଫ ମିଦନାପୁର, ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦୁଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ଅଫ ମିଦନାପୁର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଯୋଉ ନର୍ଦର୍ନ ସାଇଡ ମିଦନାପୁର ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମ ସାଉଥ ରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଟୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ। ତାହେଲେ ଏଠି ଶାହ ଆଲମ ଟୁ କଣ କଲେ ନା ମିଦନାପୁର ଆଉ ଗଞ୍ଜାମକୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସକୁ ଦବାକୁ ପଡିଲା। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ କିଏ? ଗଞ୍ଜାମ ତ ହଉଛି ଆମର ଓଡିଶାର ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ଆମ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଶାହ ଆଲମ ଟୁଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତମେ ଆମକୁ ମିଦନାପୁର ଦିଅ, ଏବଂ ମିଦନାପୁର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାର ପାର୍ଟ ଥିଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ନର୍ଦର୍ନ ପାର୍ଟରେ ଥିବା ମିଦନାପୁର, ସାଉଥ ରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ, ଏଇ ଉଭୟ ଜାଗାକୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ପଶିବାକୁ
ଲାଗିले तापरे लास्ट सेंटेंस होची दिवानी राइट ऑफ बेंगल बिहार एंड ओडिशा एठी मने रखंतु दिवानी राइट मिलिला काहाकू ना ब्रिटिशर्स मानंकू दिवानी राइट रो अर्थ कोन ना रिवेन्यू कलेक्ट करिवार दायित्व काहा हातकू चली गला ना ब्रिटिशर्स को हातकू चली गला ओके ताहले ए को एरिया ना बेंगल बिहार ता सहित ओडिशा ता माने एबे ओडिशा रे कर आदाय करिवे टैक्स कलेक्ट करिवे किए ब्रिटिशर्स माने ओके ताहले एठू ओडिशा को तांकर आगमन हबो नेक्स्ट देखंतु ओडिशा इन 1756 आमे देखिले 1756 रे कोन हेइथिला ना बैटल ऑफ बक्सार हेइथिला ताहले हमरो 64 रे हेइथिला 1764 रे हमरो बैटल ऑफ बक्सार हेइथिला एवं ता पूर्वरु आमे देखिले 1757 रे कोन हेइथिला बैटल ऑफ प्लासी हेइथिला तो सेई सब समय भितरे जेते बेलकू हमर इंडिया रे पलासी युद्ध चलीथिला जो समय रे बक्सार युद्ध चलीथिला सेई समय रे हमर भारतर अवस्थिति कोन थिला भारतर सिचुएशन सेते बेले केमिति थिला जदि हमें देखिबा सेई समय रे मने रखंतु 1751 एवं 1803 पर्यंत अर्थात 1751 ठारू मराठार शासन सेते बेलकू ओडिसा रे चलीथिला ये गोटे क्वेश्चन हमर पड़िबो जे ब्रिटिशर्स माने जेते बेलकू भारत को प्रथम थर पई ऑक्युपाई कले आगमन कले सेते बेलकू भारत रे काहार शासन चलीथिला ना मराठा मानकर रूल चलीथिला एबे आमे जानी रखिबा उचित जे एक्चुअली मराठा युद्ध केतोटी हेइथिला एवं को मराठा युद्ध रे ओडिसार मराठा माने ब्रिटिशर्स कठारु हारिथिले ताहले आमे जदि टोटाली देखिबा आमर तीनोटी आंग्लो मराठा वार हेइथिला तीनीटा आमर आंग्लो मराठा वार हेइथिला ओके 1775 रु नेकी 1818 पर्यंत प्रथम आंग्लो मराठा वार केबे हेइथिला 1775 रु 1782 भितरे हेइथिला एथिरे मराठा माने जीती गले ओके ताले फर्स्ट आंग्लो मराठा वारे मराठा जीतिचंती ब्रिटिशर्स हारी जाइचंती सेकेंड आंग्लो मराठा वारे कोन हैला ना 1803 रु 1805 भितरे हेइथिला एवं एथिरे कोन हैला ब्रिटिशर्स माने जीती गले ताहले फर्स्ट ब्रिटिशर्स माने हारी थिले सेकेंड आंग्लो मराठा वारे ब्रिटिशर्स माने जीतिले थर्ड आंग्लो मराठा वार केबे हेइथिला 1817 रु 1818 एवं एथिरे मध्य ब्रिटिशर्स माने जीतिले एवं या सहित एंडेड हैला मराठा कन्फेडरेसी ता माने तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध सहित मराठा मानकर एठी कोन हैला ना तांकर प्रादुर्भाव संपूर्ण लोप पाई गला एबे ब्रिटिशर्स मानकर राज आरंभ हबो किंतु आमे देखिबा एठी ओडिसा सहित जदि आमे लिंक करिबा ओडिसा रे 1751 रु हमर चाली थिला मराठा मानकर रूल एवं 1803 रु 1805 पर्यंत मराठा माने जो युद्ध होला सेकेंड आंग्लो मराठा वार सेते बेलकू कोन हेची ना हमर आंग्लो मराठा वार रे ओडिसा हारी जाइची अर्थात ओडिसा रो मराठा माने मध्य हारी जाइचंती ओके ताहले तापरे मराठा रूल आरंभ हो जाइची मराठा रूल रो एठी पतन घटिची सॉरी आरंभ हेनी एक्चुअली टिके कंफ्यूजन रहुची देखंतु आउथरे मु कहि दोची आमर कोन हैला ना जेते बेले बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सार चलीथिला सेही समय रे ओडिसा रे मराठा मानकर शासन चलीथिला केवल ओडिसा रे नुहे इंडिया रो बहुत पार्ट रे सेते बेले मराठा रूल चलीथिला ताहले प्रथमे से माने कोन कले ब्रिटिशर्स माने काहा सहित युद्ध कले ना मराठा मानक सहित युद्ध कले केतोटी युद्ध हेइथिला तीनोटी आंग्लो मराठा युद्ध हेइथिला प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध रे मराठा माने जीति जाइथिले एवं ब्रिटिशर्स माने हारी जाइथिले तेनु एथिरे तांकर किछि फायदा हेलानी जोटा कि केबे हेइथिला ना 1775 रु 82 भितरे हेइथिला ओके सेकेंड रे पुनी सेकेंड आंग्लो मराठा वार सेई ब्रिटिशर्स एवं मराठा भितरे हेइथिला एवं एथिरे ब्रिटिशर्स माने जीति गले एवं एटा केबे हेइथिला ना 1803 रु हेइथिला केबे पर्यंत 1805 पर्यंत ओके 1803 रु 1805 पर्यंत ताहाले आमे देखिले जे हमर ओडिसा रे 1751 रु मराठा मानकर रूल चली आसुची एवं 1803 रे जते बेले आंग्लो मराठा वार 2 हैला सेकेंड आंग्लो मराठा वार हैला सेते बेले मराठा माने परास्त हेले ताहाले हमर ओडिसा रे मराठा माने मध्य सेते बेले परास्त हेले 1803 बेलकू कोन हैला ना मराठा मान डिक्लाइन हैला एवं ब्रिटिशर्स मानकर एठी आगमन हैला
ओके बुझीला ताहले सेकेंड आंग्लो मराठा वार टाइम रे हमर जो ओडिसा रो मराठा माने मध्य पराजित हेइथिले एवं आंग्लो मराठा वार ର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ତା ସହିତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢିଗଲା ଓକେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆମର ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଓଡିଶା କେମିତି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେତିକି ବ୍ଲୁ ପାର୍ଟ ରହିଲା ଆମର ଓଡିଶା ମ୍ୟାପ ଟା ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏତିକି ଥିଲା ओडिशा मैप सेतेबेले केवल एतिकी थिला ताहले येलो पार्ट कोन थिला एई सब होची ओडिशा ए मझी पार्ट टा जोटा आपण येलो पार्ट देखुचंती एटा होची प्रिंसली स्टेट सेतेबेल को थिले ओके सेटा प्रिंसली स्टेट थिला राजा को अधीन रे थिला एतिकी रे सब सेतेबेले मराठा रूल चलीथिला एवं 1803 हला बेल को मराठा माने पळेले एबे इंग्रेज माने एठी एंट्री मानले ओके तापरे देखिबा से माने केमिति ताहले ओडिसा को ऑक्युपाई कले 1803 रे मराठा माननकु हरेइले किंतु ओडिसा रे केमिति केमिति सिए आगो को बढ़िले देखिबा हाउ ब्रिटिशर्स ऑक्युपाई ओडिसा प्रथमे होची annexation ऑफ गंजाम प्रथमे से माने गंजाम को जय कले डिवोशन टुवर्ड्स जगन्नाथ टेम्पल पुरी एवं तापरे पुरी आड़ को अग्रसर हेले प्रथमे आमे जदी देखिबा गंजाम देन पुरी को ऑक्युपाई कले एक्सपेडिशन टुवर्ड्स कटक तापरे कटक ऑक्युपाई कले तापरे कटक र बारबाटी दुर्ग को ऑक्युपाई कले कैप्चर बालेश्वर एंड देन संबलपुर ओके एई सब को धीरे धीरे सी ऑक्युपाई कले ताहले केमिति कले आमे जदी देखिबा प्रथमे कैप्चर ऑफ गंजाम केमिति जानिबा एटे तीनोटी जिंस आपण मने रखिबे जे एई सब डिस्ट्रिक्ट गुडी को से माने केबे ऑक्युपाई करिसंती को मसीहारे जेतेबेले ऑक्युपाई कले सेई समय रे किए थिले ब्रिटिश जनरल जिए की अटैक करिथिले ओके एई सब जिंस मने रखिबे देखंतु जेतेबेले गंजाम को अटैक करा गला 1765 रे ब्रिटिश एते सब जिंस मु आपन को कहूनी केवल बुझेई दउची जे गंजाम को जेतेबेले को से ऑक्युपाई कले काहा द्वारा से होचंती ब्रिटिश जनरल कॉट्सफोर्ड एवं 1768 रे से माने ब्रिटिश को माने हमर गंजाम कैप्चर करिनेले ओके एई सब जो अछि आपण नोट रे पढी नेबे तापरे आमे जदी देखिबा पुरी पुरी क्षेत्र रे कोन हेइथिला ना पुरी रे सेतेबेले लेफ्टिनेंट जनरल थिले हमर कॉलोनेल कैम्पबेल एवं कॉलोनेल हरकोट ए दुई जण ना प्रथमे लेफ्टिनेंट कॉलोनेल कैम्पबेल कोन करिथिले ओरिजिनली टास्क विथ कॉन्क्वेस्ट ऑफ पुरी एंड कटक बट ही फेल इल ताहले प्रथमे कैम्पबेल को दायित्व दिया जाइथिला जे तमे जे कि कटक एवं पुरी ऊपर राजत्व कर ता ऊपर तमे ताकू ऑक्युपाई कर किंतु सी असुस्थ हे जाइथिबा कारणरू सी ए काम करि पार नथिले तांको बदल रे कॉलोनेल हरकोट आस्थिले ओके एवं सी जय करथिले तापरे केबे करथिले ना 18 सेप्टेम्बर 1803 रे करथिले ओके तापरे नेक्स्ट स्लाइड जदी देखिबा कैप्चर ऑफ कटक कटक को केबे करथिले सेटा पूरी गला कटक को करथिले 10 अक्टोबर 1803 रे एवं कॉलोनेल क्लाइटन थिले सेतेबेलर माने जनरल एवं 14 अक्टोबर 1803 रे कोन हेइथिला ना बारबाटी दुर्ग को से माने ऑक्युपाई करिथिले देखंतु प्रथमे जेतेबेले से कटक को ऑक्युपाई कले 10 अक्टोबर 1803 रे सेतेबेले बारबाटी दुर्ग को से माने ऑक्युपाई करि पारि नथिले बारबाटी फोर्ट को सिया आउ 4 दिन परे 14 अक्टोबर 1803 रे ऑक्युपाई कले ओके नेक्स्ट तापरे एठी केवल मु इंपोर्टेंट जिंस गुडी को आपन को कहि दउची जे जेतेबेले पुनी कटक को ऑक्युपाई करले सेतेबेले ब्रिटिश जनरल थिले हरकोट किंतु जेतेबेले को हमर कोठी ना फोर्ट जेतेबेले बारबाटी दुर्ग को करिथिले सेतेबेले क्लाइटन थिले तार तांकर लीडर ओके तापरे जिबा नेक्स्ट स्लाइड कैप्चर ऑफ बालेश्वर बालेश्वर को जेतेबेले जय करले सेतेबेले तांकर थिले कैप्टन मोरगान थिले तांकर कैप्टन एवं केबे करिथिले ना 21 सेप्टेम्बर 1803 रे करिथिले ओके तापरे एठी गोटे इंपोर्टेंट जिंस आपण मने रखिबे ना 17 डिसेंबर 1803 रे 17 डिसेंबर 1803 रे कोन हेइथिला ना राघोजी भोसले सेडेड कटक एंड बालेश्वर टू ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू देवगां ट्रीटी एठी भेरी भेरी इंपोर्टेंट मने रखिबे देवगां ट्रीटी केबे हेइथिला ना 1803 रे हेइथिला देवगां ट्रीटी हेइथिला 1803 17 डिसेंबर 1803 रे हेइथिला एवं ए देवगां ट्रीटी द्वारा राघोजी भोसले जी की शासन करुथिले सिए कोन करले कटक एवं बालेश्वर को ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण भाबे हस्तांतर करि दैथिले ओके नेक्स्ट स्लाइड को जिबा एबे देखिबा
କ୍ୟାପଚର ଅଫ ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁରକୁ କ୍ୟାପଚର କେବେ କରାଯାଇଥିଲା? ଜାନୁଆରୀ 1804 ରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମେଜର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ? ମେଜର ବ୍ରୁଟନ ଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ଏତିକି ସବୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ରହିଲା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆପଣ ତାକୁ ଥରେ ରିଡ୍ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ PDF ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଯେତିକି ବି ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମ୍ୟାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହଁ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସିଏ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ କ୍ୟାପଚର କଲେ? ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଏଠି ଅକୁପାଇ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ପରେ କୋଉଠି ଗଲେ? ପୁରୀକୁ ଗଲେ। ପୁରୀ ପରେ ସିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ କଟକ। କଟକ ପରେ ଏପଟେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର। ଓକେ, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଏ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଅକୁପାଇ କଲେ। କାହିଁକି ନା ସିଏ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ମାନେ ଜଳ ପଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏବେ କହିବେ ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଅକୁପାଇ କାହିଁକି କଲେ? କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସେ ଓଡିଶାର ପାର୍ଟ ଥିଲା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯିଏ ଶାସକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ୱିକ୍ ରୁଲର ଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାର ଶାସକ ବା ରୁଲର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିବେ, ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବ ତାକୁ ଆଟାକ କରିବ ଏବଂ ଓଭିୟସଲି ଜିତିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅକୁପାଇ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କଣ ଜାଣିଲେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହଁ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଥିରେ କଣ କଣ କଭର କଲେ, ଏଇ ସ୍ଲାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଆନେକ୍ସେସନ ଅଫ ଗଞ୍ଜାମ, ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଅକୁପାଇ କଲେ। ଗଞ୍ଜାମକୁ କେବେ ଅକୁପାଇ କଲେ? ଆମେ ଦେଖିଲେ 1768 ରେ ଅକୁପାଇ କଲେ ଗଞ୍ଜାମକୁ। ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆଟାକ କଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ନା ସିଏ ଥିଲେ କଟ୍ସଫୋର୍ଡ। ବ୍ରିଟିଶ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ କଟ୍ସଫୋର୍ଡ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଡିଭୋସନ ଟୁୱାର୍ଡସ ଜଗନ୍ନାଥ। ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ? ଆପଣ ଯଦି ସ୍ଲାଇଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେସପେକ୍ଟ ଦଉ ଏବଂ ତାର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ଓଡିଶା ମରାଠା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକେ କଣ ଭାବିଲେ ନା ଇଏ ଆମର ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ଏତେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଇନଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ପୁରୀରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର 1768 ରେ କଟ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆକ୍ୱାର କରାଗଲା। ଓକେ, ତାପରେ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803 ରେ କଣ କରାଗଲା ନା ପୁରୀକୁ ଅକୁପାଇ କରାଗଲା। ପୁରୀକୁ ଅକୁପାଇ କରାଗଲା କେବେ ନା 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803 ରେ। ଏବଂ ସେଥିରେ କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ? ସିଏ ଥିଲେ ହରକଟ। ହରକଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଜେନେରାଲ। ଓକେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢିଥିଲେ ସ୍ଲାଇଡରେ, ତାକୁ ହିଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିଭାଇଜ କରିଦଉଛି। ଏକ୍ସପେଡିସନ ଟୁୱାର୍ଡସ କଟକ, କଟକ ଆଡକୁ ସେମାନେ କେବେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ? କଟକକୁ ସେମାନେ କେବେ ଅକୁପାଇ କଲେ ନା 10 ଅକ୍ଟୋବର 1803 ରେ ସିଏ କଟକକୁ ଅକୁପାଇ କଲେ। ସେତେବେଳେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଅକୁପାଇ କରିନଥିଲେ। ବାରବାଟୀକୁ କେବେ କଲେ? 14 ଅକ୍ଟୋବର 1803 ରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଅକୁପାଇ କଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଟକ ଅକୁପାଇ କରିଥିଲେ, କଟକ ଅକୁପାଇ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହରକଟ ହିଁ ଥିଲେ କିଏ ନା ତାଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ଜେନେରାଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଇଏ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ହରକଟ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହରକଟ ଏଠି ପରାଜିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ତାକୁ ମାନେ କଣ ସାହସ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେଠି ଯେତିକି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲେ ମରାଠା ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସେଠି ଜୋର ଥିଲା ତାକୁ ହରେଇ ପାରିନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 4 ଦିନ ଲାଗିଗଲା କଟକ ପରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଅକୁପାଇ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ 14 ଅକ୍ଟୋବର 1803 ରେ କଣ ହେଲା ନା ସେତେବେଳେ କ୍ଲାଇଟନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଆସିଥିଲେ, ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଟନ ବା ଜେନେରାଲ କ୍ଲାଇଟନ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଜେନେରାଲ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳକୁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଅକୁପାଇ କରାଗଲା, 14 ଅକ୍ଟୋବର 1803 ରେ ଜେନେରାଲ କ୍ଲାଇଟନ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟାପଚର ଅଫ ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ କେବେ କ୍ୟାପଚର କରାଯାଇଥିଲା? 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803 ରେ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ନା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଅକୁପାଇ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲପୁରକୁ କେବେ ଅକୁପାଇ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ମୋରଗାଁও। ସେତେବେଳକୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ମରଗାଁও, ଜେନେରାଲ ମରଗାଁও।
तापरे संबलपुर को केबे ऑक्युपाई करिथिले ना संबलपुर को ऑक्युपाई करिथिले जानुआरी 1804 सेते बेलकू माने 4 हे गलानी जानुआरी 1804 बेलकू सी संबलपुर को ऑक्युपाई करिथिले एवं सेते बेलकू हमर जनरल किए थिले ब्रिटिश जनरल थिले सी होचंती ब्रोटन बी आर ब्रोटन थिले सेते बेलर ब्रिटिश जनरल ताहले एतिकी स्लाइड जो आमे पढिले ताकू जदी आमे गोटे समरी कर देबा ताहले आमे कोन जानिले गंजाम को सी प्रथम थर पई फास्ट जदी ओडिसा रो को जागा को सी ऑक्युपाई करचंती सेटा होची गंजाम सेटा बहुत पूर्वरु करि सारी थिले काहे कि ना आमे देखिले जते बेलकू हमर बैटल ऑफ प्लासी हेतिला 1704 बैटल ऑफ बक्सार हेतिला 1764 रे तापरे जो ट्रिटी साइन करा गला 1765 रे अलाहाबाद ट्रिटी सेही हिसाब रे गंजाम को हस्तांतर करि देइथिले हमर जे थिले सेतेबेलर राजा ओके तेनु 1768 बळू कहार लीडरशिप रे कट्सफोर्ड को अध्यक्षता रे आसी गंजाम को ऑक्युपाई करिथिले तापरे हमर पुरी को सेमाने ऑक्युपाई करले 18 सेप्टेम्बर 1803 रे हरकोट करिथिले कटक को करा गला 10 अक्टोबर 1803 सेही हरकोट एवं आमे जदि बारबाटी दुर्ग देखिबा 4 दिन पर 14 अक्टोबर 1803 क्लाइटन थिले सेते बळर हमर जनरल एवं 22 सेप्टेम्बर 1803 रे मोरगांव को नेतृत्व रे बालेश्वर को ऑक्युपाई करथिले एवं लास्ट रे संबलपुर को ऑक्युपाई करले जनवरी 1804 रे लीडर थिले सेते बेले ब्रोटन ताहले आपण मने रखिबे सिक्वेंशियली केबे को जागा को ऑक्युपाई करले सेही समय रे ब्रिटिश जनरल किए थिले ओके एटा गोटे स्लाइड रे मु आपनको मेंशन करी देली तापर नेक्स्ट हमें कोन करिबा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स मानकर एंट्री हे गला से माने केउ भली भाबरे युद्ध करी मराठा मान को हरेले एवं ओडिसा को वर्तमान से माने प्रवेश करी सारिलेनी नेक्स्ट क्लास रे तांकर शासन प्रणाली केमिति थिला ताकू हमें डिस्कशन करिबा जदि जदि आजिर क्लास टी आपनको भल लागि थाए निश्चय भाबरे लाइक करिवे शेयर करिवे एवं चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर देबे जदि यार पीडीएफ चाहतांती टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे जिवे तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे दे देबी ओके नेक्स्ट क्लास से देखा हबो थैंक यू जय हिंद एंड जय जगन्नाथ।